कितना लगी फिल्म? फिल्म बढ़िया, पर इंटरेस्टिंग मूवी है। बहुत ही बकवास, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं आई। ठीक लगी यार ठीक ठाक ही है। नाइस गुड। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। तो भाई अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा घुमावदार उलझनों भरी लव स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो आप भी पधार जाइए सिनेमा घरों में, क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है कलंक। Directed by Abhishek Varman, Kalank is a tale of eternal love set during the partition era of India. फूंक दी थी ना, उसी आग से ये शहर जला दूंगा। अब आपने ट्रेलर्स भी देख लिए हैं, इस फिल्म के पोस्टर्स भी देख लिए हैं, तो उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस फिल्म में लीड रोल्स में कौन कौन हैं, जैसे कि आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर और वरुण धवन। उनके अलावा इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू और कियारा आडवाणी भी। मूविंग ऑन टू द स्टोरी लाइन ऑफ दिस फिल्म, सो एज द नेम सजेस्ट्स, कलंक एक ऐसी कहानी है विच क्वेश्चंस द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। और ये हक मैं लेके रहूंगा। कलंक नहीं। This film is based in Husnabad, which is a town nearby Lahore, and it is also populated by blacksmiths यानी कि लोहार। और सबसे ज़्यादा जो लोहार हैं मेजॉरिटी में जो यहाँ हुस्नाबाद में रहते हैं वो हैं मुस्लिम्स। अक्सर तबाही होता है। अब हुस्नाबाद में एक और फैमिली रहती है विच इज फिल्दी रिच, एंड ये परिवार होता है जी चौधरियों का परिवार, एंड दे ऑल्सो रन अ लिबरल न्यूज़पेपर विच इज कॉल्ड द डेली टाइम्स। पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। नाउ वन फाइन डे जो चौधरी खानदान की बहू होती है सत्या, विच इज प्लेड बाय सोनाक्षी सिन्हा, उसे ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके पास वक्त बहुत कम है और वो 1 ही साल के बाद मर जाने वाली है। तो वो रूप यानी कि आलिया भट्ट के पास राजस्थान चली जाती है। अब रीज़न मुझे नहीं पता कि वो आलिया भट्ट के पास किस तरह से जाती है, रूप के पास किस तरह से और क्यों जाती है, पर वो चली जाती है और वो उसे ये कन्विंस करती है कि वो आके उसके हस्बैंड के साथ 1 साल बिताए, उसके साथ रहे, उसे जाने पहचाने, ताकि उसके मर जाने के बाद वो उसके हस्बैंड से शादी कर सके। ये काम अपनी हयात में ना कर पाए तो मरने के बाद भी पछताऊंगी। तो रूप ये शर्त रख देती है कि वो जाएगी सिर्फ तभी अगर उसकी शादी पहले ही आदित्य रॉय कपूर यानी कि देव चौधरी के साथ करवा दी जाए। तो देव चौधरी के साथ रूप की शादी हो जाती है और उसके बाद ये तीनों एक ही छत के नीचे एक ही घर में एक साथ रहते हैं। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। अब रूप की शादी हो जाती है देव चौधरी से और उसके बाद रूप आ जाती है हुस्नाबाद। हुस्नाबाद आने के बाद रूप की मुलाकात होती है जफर से और बहार बेगम से। रूप को जफर से प्यार भी हो जाता है। अब इस सब के होने के बाद कहानी और कौन से मोड़ लेती है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं शादीशुदा। इस फिल्म में जो कमाल की बात है वो है जी इस फिल्म के भव्य भव्य सेट्स। इस फिल्म के अंदर जिस तरह से पुराने टाइम को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, इट्स सीरियसली अमेजिंग एंड माइंड बॉगलिंग। स्पेशली अगर बात की जाए द लेजेंड द डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित की, तो इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच हर ऑन द स्क्रीन। और जिस तरह से वो डांस कर रही थी, उनकी नज़ाकतें, उनके एक्सप्रेशंस, सीरियसली शी मेक्स यू फॉल इन लव विद हर। एंड आई शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट द डायलॉग्स। इस फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं विच लिटरली हिट यू। अब उनमें से एक का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देयर इज अ सीन जब आलिया भट्ट यानी कि रूप जाती है बहार बेगम के पास, माधुरी दीक्षित के पास, उनसे म्यूज़िक सीखने के लिए, और वहाँ पे माधुरी दीक्षित इज़ रेफरिंग टू रूप्स मैरिज और उनको वो ये चीज़ कह रही हैं कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि उस आग के आसपास चक्कर लगाने के बाद इंसान के अंदर की आग बुझ जाती है। उस टाइम तो मेरा मन था मैं खड़े हो जाऊं, तालियां मारूं एंड आई शुड बाउ डाउन कि क्या ही डायलॉग मारा है, क्या ही बात है। अक्सर तबाही होता है। सो ऑल इन ऑल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे एक और नई बात मुझे पता चली इस फिल्म को देखने के बाद कि लाहौर का नाम था लोहाराबाद, वो इसलिए क्योंकि वो अपने लोहारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एंड इस फिल्म के अंदर जो पार्टीशन की एक पेन है
उस चीज़ को दर्शाया गया है बाखूबी। तो मुझे तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। अब चलते हैं लोगों के पास और पता करते हैं उनसे कि उन्हें कैसी लगी ये फिल्म, यानी कि इट्स टाइम फॉर आवर पब्लिक रिव्यूज़। और इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये फिल्म कलंक है लोगों के लिए या फिर मोहब्बत है, एज आलिया भट्ट सेज इन दी एंड। इस फिल्म के एंड में वो लोगों पर छोड़ देते हैं, ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। इट्स अप टू अस टू डिसाइड वेदर इट्स कलंक और अ टेल ऑफ लव, या मोहब्बत की एक गाथा है, एक दास्तान है। तो मेरे लिए तो इट वाज अ टेल ऑफ लव। अब लोगों से पूछना पड़ेगा कि उनके लिए कलंक थी या फिर ये मोहब्बत की एक दास्तान थी। तो चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं उनसे। चलो आओ चलते हैं। कितना लगी फिल्म? फिल्म ਵਧੀਆ पर इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ज़्यादा ਵਧੀਆ नहीं आई। बहुत ही बकवास, ठीक लगी। यार ठीक ठाक ही है। नाइस, गुड, अच्छी मूवी। ओके ओके, ठीक है, गुड, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया बढ़िया। एंड बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सारों नालों ज़्यादा ਵਧੀਆ ਸੀ। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ? जित्ते राय कपूर दी कभी स्टोरी तो समझ नहीं आ रही सी, खत्म ही नहीं हो रही, बहुत लंबी खिंची हुई है। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5? 4.5 चाहिए हमें। 2 ही स्टार। फिल्म थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है भाई, और लव स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास ही है। तो मैं इस फिल्म को दूंगी 3 स्टार्स और 5। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई मूवी के मसालेदार रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।